सर मार्केट के बड़े डेटा के बारे में बताइए। चौथे दिन निफ्टी रहा है तेज और हायर हाई हायर लो बनाकर बंद हुआ है। 4 महीनों का हाई बनाया जहां पर क्लोज हुआ है 24774 पर, लगभग 400 अंक चढ़कर हुआ बंद। निफ्टी का 200 डीएमए भी कल के हाई और क्लोज के पास 24778 पर ही था, तो क्लोजिंग और जो पोस्ट क्लोजिंग में जो आया लेवल भी वही आया है। बैंक निफ्टी दूसरे दिन तेज रहा है, 983 अंक चढ़कर 58,247। वैसे एक चीज़ बताऊं, जो भी हो कैश का, लेकिन कल एक्चुअली मार्केट इतना तो बढ़ना बनता था। जिस तरह से एक साथ इतने सारे पॉजिटिव आए तो कल अपने दिल में वो कसक भी थी। दोपहर वाले शो में बात भी कर रहे थे, जितनी चाहिए थी उतनी तेजी नहीं है। ये लो इतनी चाहिए तेजी, और मांगते कुछ तो और मिल जाता है गैस की बदौलत। हाँ, गैस की वजह। लेकिन अफसोस उस लेवल पे लोग खरीद या बेच नहीं पाए, वो एक अलग बात है। ठीक है, निफ्टी बैंक भी 200 डीएमए जो 57,443 है उसके पास ही कल सपोर्ट लिया है, तो 200 डीएमए पर निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और 200 डीएमए पर जाकर निफ्टी अटका है आपका। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, न्यू लाइफ है। वेल डन बॉयज, यंग बॉयज। 16 जुलाई के बाद 14,908 अब इतिहास में दर्ज हो चुका है ये आंकड़ा लाइफ हाई के तौर पर। 115 अंक चढ़कर बंद हुआ था मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, और चौथे दिन बनाया इसने हायर हाई हायर लो। वेल डन। स्मॉल कैप इंडेक्स दूसरे दिन तेज रहा है, 250 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है, और इंट्राडे का हाई कल 1 साल का बनाया इसने 19,610। और बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कभी भी हो सकता है आज ही नया लाइफ हाई स्मॉल कैप इंडेक्स भी बना दे, क्योंकि 19,716 जो इसका पुराना लाइफ हाई है सितंबर 2024 का, उससे सिर्फ 125 पॉइंट दूर है, 127 पॉइंट मात्र। विक्स कल चढ़कर बंद हुआ है थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम। फार्मा इंडेक्स ने लगातार दूसरे दिन लाइफ हाई बनाया है। ऑटो इंडेक्स भी लाइफ हाई पर बंद हुआ है। आईटी इंडेक्स 3 महीने की ऊंचाई पर और मेटल 1 महीने की ऊंचाई पर, यानी कि चौतरफा तेजी का मूड माहौल बाजार में आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन एफआईज कैसे बयां कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 11.25% से 13% पहुंची इनकी एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन, और लगातार 8 दिनों से एफआईज अपनी इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन बढ़ा रहे हैं। 8% के नीचे से 13% पर पहुंचे। 5वें दिन खरीदारी की है 922 करोड़ की, लेकिन नेट जो खरीदारी का आंकड़ा है वो कहीं बड़ा है। एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन, वैसे तो पिछली बार 12 फरवरी को 6 से 12 फरवरी के बीच में लगातार 5 दिन एफआईज ने खरीदारी की थी, अब उसके बाद अब जाके वापस खरीदारी की है। नेट खरीदारी का आंकड़ा कल ही की तरह 4,000 करोड़ प्लस का है। कल भी 4,500 करोड़ के आसपास का था, आज भी 4,200 करोड़ के आसपास का है, तो बढ़िया नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं। और गरीब फंड ने भी दूसरे दिन करीबन 1,570 करोड़ की खरीदारी की है। ऑलराइट सर, ग्लोबल मार्केट के डेटा बताएं। ग्लोबल मार्केट्स के डेटा ये है, 700 अंक उछलकर डाउ रिकॉर्ड लाइफ हाई पर बंद हुआ है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लाइफ हाई पर बंद हुआ है डाउ। हाँ, 53,000 के ऊपर। इस बीच नहीं, लाइफ हाई से बंद क्लोजिंग लाइफ हाई रही है। इंट्राडे में से 111 पॉइंट ही दूर है, इंट्राडे में बनना बाकी, क्लोजिंग लाइफ हाई हुई है। एसएनपी अपने लाइफ हाई से 20 पॉइंट दूर है। नेस्डेक जरूर 1276 पॉइंट दूर है, लेकिन 3 दिन में नेस्डेक भी 1500 पॉइंट चढ़ा है। कोरिया नीचे है, जापान नीचे है, लाइफ हाई से काफ़ी दूर है अभी तो। डॉलर रुपया 4 पैसे मजबूत होकर 4 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा है 95.34। डॉलर इंडेक्स 1.5 महीने के लो के करीब है, तीसरे दिन 100 के लेवल के नीचे बंद हुआ है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड हिल भी हल्की नरम है। ब्रेंट 1% ऊपर है, $84 के आसपास। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। सोना चांदी थोड़े थोड़े घटे हैं, 450 रुपये, दोनों ही बराबर घटे हैं। बाकी कॉपर वगैरह मेटल्स अच्छे चल रहे हैं। कॉपर 10 दिनों के हाई पर है, एल्यूमिनियम 5 हफ्तों की ऊंचाई पर है, यहाँ बढ़िया तेजी बनती दिख रही है। तो आज एल्यूमिनियम कॉपर शेयरों पर भी नजर रखेंगे। ओके सर, आपने